नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कृषि और सहकारिता पर बजट बाद सेमिनार का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने की मैराथन बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सत्र के सफल संचालन में सहयोग का किया आग्रह। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में कल थमेगा चुनाव प्रचार। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। और उपराजधानी दुमका में 8 दिवसीय राजकीय हिजला मेला महोत्सव का आगाज। संताल परगना की कला और संस्कृति की दिख रही है झलक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्ण विकास का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कृषि क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का हल नहीं निकलता है। कृषि और सहकारिता पर बजट बाद सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि कमियों को दूर करने के लिए इस वर्ष के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि 2023-24 के केंद्रीय बजट और पिछले 8-9 वर्ष के बजट में कृषि क्षेत्र को महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लिए देश विश्व के अन्य देशों पर निर्भर रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार किसानों ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा और आजसू पार्टी के विधायक दल के नेता उपस्थित नहीं हुए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी से सहयोग का आग्रह किया। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा ताकि सदन शांतिपूर्ण संचालित हो सके। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार बजट सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, अभी झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई। जैसे कि आप सबको मालूम है, बजट सत्र प्रारंभ होना है। इसको लेकर अध्यक्ष जी ने हमें यहाँ बुलाया। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सत्र को बेहतर ढंग से चले, राज्य की समस्याओं का समाधान हो, कुल मिलाकर के जो औपचारिकताएं हुए पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। हम सब तैयार हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की 27 फरवरी को शाम 4 बजे से होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर इस संबंध में जानकारी दी गई है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक संदेश से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी चर्चा विश्व के अत्यंत कमजोर नागरिकों के उत्थान पर फोकस करें। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय मामलों में विश्व और प्रौद्योगिकी बढ़ चढ़कर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। 2 दिवसीय इस बैठक में G20 सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उधर G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में संपन्न हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुरक्षा प्रभारी को एक बार फिर समन भेजकर हाजिर होने को कहा है। राजनेताओं और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से बरामद AK-47 को लेकर सुरक्षा प्रभारी से ईडी पूछताछ करना चाहती है। ईडी ने मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रभारी को समन जारी करते हुए 28 फरवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। लातेहार जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के सफल संचालन के लिए लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए जिले का आच्छादन बढ़ाने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया। उपायुक्त ने जिला स्तर पर लगातार पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन मिले, इस पर फोकस करने की जरूरत है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों का नियमित जांच किया जाना आवश्यक है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव प्रचार को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रचार की कमान संभाल रखी है, वहीं एनडीए की ओर से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो सरीखे नेता चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ स्थित छावनी मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा विधायक विरंची नारायण ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का कल आखिरी दिन है, जबकि 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक जिला एक उत्पाद ODOP द्वारा आज पत्र सूचना कार्यालय रांची के सहयोग से संपर्क मीडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर PIB रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्र ने कहा, ODOP के जरिए देश आत्मनिर्भर बन रहा है। इस दौरान उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक प्रणव पॉल ने कहा कि जिलों को निर्यात केंद्र बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची के संयुक्त निदेशक अब्दुल हमीद ने कहा कि हम सभी को अपने लोकल उत्पादों के लिए वोकल बनना होगा। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े कई विभागों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत रांची नगर निगम धुरवा में 1008 फ्लैट बना रहा है, लेकिन बैंकों की अड़चन के कारण अब तक कई लोगों की लोन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। फ्लैट धारकों की आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए रांची नगर निगम 27 फरवरी से लोन मेला लगा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश S चंद्रशेखर की अदालत में आज कैश कांड मामले में विधायक राजेश कच्छप की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। उग्रवाद प्रभावित लोहरदगा जिले के जोबांग थाना क्षेत्र के देवदरिया पंचायत स्थित उलदाग गांव में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध अफीम की फसल नष्ट कर दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के पटातारोब और रेंगड़ा हातू गांव के बीच रचकू बुरु जंगल में IED विस्फोट में एक महिला घायल हो गई। उपराजधानी दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर आज से 8 दिवसीय राजकीय हिजला मेला महोत्सव शुरू हो गया है। 3 मार्च तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन ग्राम प्रधान सुनीराम हांसदा ने किया। इस मौके पर विधायक नलिन सोरेन, उपायुक्त रविशंकर शुक्ल और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मेले में संताल परगना की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि और सहकारिता पर बजट बाद सेमिनार का आयोजन। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि संबंधी चुनौतियों के हल के बिना संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की मैराथन बैठक। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सत्र के सफल संचालन में सहयोग का किया आग्रह।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में कल थमेगा चुनाव प्रचार। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। और उपराजधानी दुमका में 8 दिवसीय राजकीय हिजला मेला महोत्सव का आगाज। संताल परगना की कला और संस्कृति की दिख रही है झलक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।